गुजरात के मोरबी पुल हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। गोदी मीडिया जहां इसके लिए गुजरात की जनता को दोषी बता रहा है, वहीं पुल की मरम्मत और देखरेख करने वाली ओरेवा कंपनी ने हादसे का पूरा दोष भगवान पर ही डाल दिया है। इस बयान ने गुजराती निर्माता बीके मोदी की फिल्म ओ माय गॉड की याद ही दिला दी। नमस्कार, मेरा नाम काजल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं इक्वालिटी न्यूज। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले। ओरेवा कंपनी के मीडिया मैनेजर दीपक पारेख ने इस दर्दनाक हादसे से पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया है। उनकी ओर से कोर्ट में बयान दिया गया कि इस बार भगवान की कृपा नहीं रही होगी, इसीलिए यह हादसा हो गया। सवाल ये भी है कि अजंता घड़ी बनाने वाली निजी कंपनी ओरेवा को किसी पुल की मरम्मत का ठेका आखिर क्यों दिया जाता है। जयसुख पटेल के राजनीतिक संपर्क गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस दोनों से रहे हैं। अहमदाबाद स्थित ओरेवा ग्रुप अपनी मूल कंपनी अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से लाइटिंग प्रोडक्ट, बैटरी से चलने वाली बाइक, घरेलू उपकरण, बिजली का सामान, टेलीफोन, कैलकुलेटर, एलईडी टीवी और दूसरे कई प्रोडक्ट्स बनाने का काम करती है। इसके अलावा कंपनी सस्ती टाइल्स, कलाई घड़ी और मोबाइल बनाने का भी काम करती है। जेएनयू के प्रोफेसर डॉक्टर विवेक कुमार लिखते हैं, निजी क्षेत्र की योग्यता का सच। गुजरात में पुल गिरने से हुई 134 लोगों की मौत ने एक बार फिर निजी क्षेत्र की योग्यता पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अगर प्राइवेट सेक्टर में इतनी ही मेरिट होती तो ये हादसा होता ही नहीं। वही इस निजी कंपनी के जिम्मेदार अधिकारी दीपक पारेख का यह कहना है कि भगवान की कृपा नहीं रही होगी, इसीलिए पुल गिर गया। इसका साफ मतलब है कि अब तक पुल भगवान भरोसे था। वैसे एक तरह से ये ठीक भी है, क्योंकि बीजेपी ने हर जगह भगवान के नाम से ही वोट हासिल किए हैं और सरकार बनाई है। ऐसे में उनके सभी कामों की सफलता असफलता के लिए दोष भी तो भगवान को ही दिया जाएगा। कंपनी के बयान के बाद सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है कि हादसे के लिए भगवान जिम्मेदार है, तो उससे प्रभावित परिवारों, पीड़ितों को मुआवजा भी मंदिरों के खजाने से दिया जाना चाहिए। उधर 3 दिन से मीडिया ये साबित करने की कोशिश में है कि सारी गलती पुल से गुजर रहे लोगों की है। पत्रकार रविश कुमार लिखते हैं कि मोरबी में पुल गिरने की खबरें मैनेज हो चुकी है। गोदी मीडिया ने मौत के लिए जनता को जिम्मेदार ठहरा दिया है। इस तर्क को जनता द्वारा स्वीकार कर लेने के बाद मोरबी के अस्पताल का रंग रोगन कर नई टाइल्स लगाई गई, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों का हाल लेते वक्त दुख में डूबे हुए दिखाए जा सके। वरना कैमरे में जर्जर अस्पताल के दिखने से अस्पताल का दुख प्रधानमंत्री के दुख से बड़ा दिख सकता है। इन्हीं सब से प्रभावित होकर अस्पताल का एक वाटर कूलर बिना पानी के कनेक्शन के ही चल पड़ा है। जब पुल के गिरने की जिम्मेदारी जनता की है, तो बिना पानी के चल पड़ने की जिम्मेदारी वाटर कूलर की भी है। इसे सच्चाई समझकर दिखाए जाने पर पुलिस ने उस संवाददाता को अस्पताल से बाहर कर दिया। पर यह खबर नहीं है। जो खबर है वो ये कि इसे पढ़ने वाली और इस घटना के कवरेज देखने वाली जनता ही मर चुकी है, और इसके लिए भी वही जिम्मेदार है। विपक्ष की हत्या करने वाला गोदी मीडिया अब जनता की हत्या कर रहा है। इस बात को लिखकर पर्स में रख लीजिए। आपका रविश कुमार। सवाल यह है कि आखिर जनता से लगातार वसूले जा रहे तरह तरह के टैक्स इस्तेमाल कहाँ हो रहे हैं। पुल गिरने से मरने वालों ने भी इन तमाम टैक्स के अलावा पुल पर जाने के लिए इसी ओरेवा कंपनी की अलग से महंगी टिकट भी खरीदी थी। एक तरह से गुजरात सरकार ने अंग्रेजों के बनाए इस पुल को कमाई के लिए निजी कंपनी को बेच दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी सरकार ने देश के कई संस्थानों को इसी तरह निजी हाथों के हवाले कर रखा है। नतीजा ये कि अब जानवरों से टकराकर ट्रेन के इंजन टूट रहे हैं, लोगों के पैरों की ठोकर से पुल टूट रहे हैं। भ्रष्टाचार साबित होने के बावजूद भी कई बार भ्रष्टाचारियों का गौरवगान किया जाता है। मैं तो देख रहा हूं ऐसे ईमानदारी का ठेका लेकर के घूमने वाले लोग, उनके साथ जाकर के ऐसे हाथ पकड़ के फोटो निकालने में शर्म नहीं आती उनको। ये स्थिति भारतीय समाज के लिए ठीक नहीं। आज भी कुछ लोग दोषी पाए जा चुके भ्रष्टाचारियों के पक्ष में भांति भांति के तर्क देते हैं। अब तो भ्रष्टाचारियों को बड़े बड़े सम्मान देने के लिए वकालत की जा रही है। ये कभी ऐसा हमने सुना नहीं देश में। ऐसे लोगों, ऐसी ताकतों को भी समाज द्वारा अपने कर्तव्य का बोध कराया जाना बहुत आवश्यक है। इसमें भी आपके विभाग द्वारा की गई
ठोस कार्रवाई की बड़ी भूमिका है। आखिर आपकी इस विषय पर क्या राय है, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अभी के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज़। खबरों को और भी विस्तार से देखने के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।